तब नारद जी ने उसको युक्ति बताई, बोले तुमने अपने राक्षसों को उसके नगर में भेजा, अपने शहर में तो सब बलवान होते हैं, उनको यहां बुलवाओ मथुरा, ये तुम्हारी नगरी है, यहां तुम बलवान हो, वो यहां आएगा तो तुम उसे मार पाओगे। कंस बोला वो यहां क्यों आएगा? बोले उसके लिए योजना बनानी पड़ेगी। भगवान शिव ने तुमको एक धनुष दिया है, इसका यज्ञ करो और उस यज्ञ में सुंदर मेला रखो और उस मेला में पुरस्कार वितरण समारोह करो और ब्रजमंडल के कुछ विशिष्ट लोगों को पुरस्कृत करने की भावना से मथुरा बुलवाओ, उसमें कृष्ण बलराम का भी नाम दे दो। सब लोग पूछेंगे किस लिए पुरस्कार दे रहे हैं? बोले हमने सुना था इंद्र ने बहुत जोर से वर्षा करी तो यार छोटे से लाला ने गिरिराज जी उठाए, व्रज की रक्षा इन बालकों ने कई बार राक्षसों से की है, इसलिए हम इन बालकों को पुरस्कृत करना चाहते हैं। इससे दो काम होंगे, कृष्ण मथुरा आ जाएगा और दूसरा सबके मन में यह भ्रांति है कि ब्रज में जितने भी संकट आए वो तुम्हारी वजह से आए, अब तुम ही संकटों के निवृत्त कर्ता को पुरस्कार दोगे तो सबके मन में आ जाएगा भाई संकट कंस ने नहीं भेजे। हमने कहा ना नारद जी बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, ऐसी बढ़िया योजना बनाते हैं। कंस चरणों में गिर गया, जय हो गुरुदेव, आप मेरा कितना हित चाहते हैं। कंस के सिर पर हाथ धर के बोले मैं बस तेरे हाथों परसों कृष्ण को मरा देखना चाहता हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, अपने गुरुजी को दक्षिणा देनी है तो यही दे दो। कंस बोला जी गुरुदेव अब देखिए मैं क्या करता हूं। कंस ने पूरी मथुरा नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि धनुर्यज्ञ हो रहा है, मेला होगा और उसमें ये अमुक नाम के लोगों को पुरस्कार दिया जाएगा। जैसे ही ठाकुर जी का नाम आया लोग बाग बोले शत्रु को ही पुरस्कार दे रहा है। मन में आ गया कि अरे नहीं हो सकता है कि कंस सुधर गया हो और ये कृष्ण को शत्रु ना मानता हो। यहां कंस को पट्टी पढ़ा करके श्री नारद जी महाराज सीधे पहुंचे वृंदावन। ठाकुर जी गैया चरा रहे थे, दूर नारद जी को देख करके ठाकुर जी तुरंत एकांत में गए, कहे नारद कैसे आए? भगवान 11 वर्ष हो गए, आप तो ब्रजमंडल में ऐसे लीन हो गए हो कि आगे की लीलाएं कैसे करनी है क्या करना है सब भूल भाल गए हो। कब मारेंगे कंस को? इस दुष्ट का वध कब करेंगे आप? भगवान मंद मंद मुस्का के बोले वहां क्या बोल के आए हो? सब पता है हमें, पूरी योजना बनवा के आए हो हमारी। नारद जी बोले मुझे कुछ नहीं पता, परसों आपके हाथों कंस को मरा देखना चाहता हूं। भगवान बोले बहुत बढ़िया नारद, सब जगह ऐसी योजना बनाते हो। पर ठाकुर जी थोड़े से मायूस हो गए। नारद जी बोले क्या हुआ भगवान, आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? ठाकुर जी कह रहे हैं नारद मैं ब्रजवासियों को छोड़ करके कैसे जाऊंगा, ये मेरे प्राण हैं। नारद मैं कैसे जाऊंगा यशोदा मैया से दूर, नंद बाबा से दूर, ये मधुमंगल श्रीदामा तनसुखा मनसुखा धनसुखा मेरे सखा, मेरी गैया, इन लोगों के लिए भोजन प्रधान नहीं है, इन लोगों के लिए सोना प्रधान नहीं है, इन लोगों के लिए जलपान प्रधान नहीं है, इनकी एक ही प्रधानता है कृष्ण। बस हमें ठाकुर जी दिखते रहे। मैं गौशाला जाऊं तो गैया चारा खाती हैं, मैं ब्रजवासियों को दिखूं तो ब्रजवासियों के घर प्रसाद बनता है, मैं दिखूं तो ही सोते हैं, मैं दिखूं तो ही चलते हैं,